कि आप लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन किए? कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बढ़िया माहौल मिलता है, वहाँ पढ़ाई ठीक जाएंगे लाइब्रेरी में कैसे कैसे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं और क्या मतलब क्या क्या तैयारी करते हैं स्टूडेंट लोग की जो लाइब्रेरी में आके वैसे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं? कहानी बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग रूम में जब रहते थे तो फिर एक भैया ही थे। लाइब्रेरी आप यहाँ पे ज्वाइन किए थे, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का क्या माहौल है, माहौल के बारे में थोड़ा सा जानकारी। और थोड़ा समय मिल जाता तो बढ़िया हो जाता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्डन गुरु, गोल्डन लाइब्रेरी का फाउंडर, और आज गोल्डन लाइब्रेरी के बारे में कुछ जानकारी हम लेने के लिए आए हैं, जो कि रिव्यू, और ये गोल्डन लाइब्रेरी के स्टूडेंट के ही जरिए लेंगे। आइए हम इनसे पूछा जाए। पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम हुआ राजकुमार, मैं 7th ब्रांच गोल्डन लाइब्रेरी का छात्र हूँ और मैं यहाँ विगत 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ। तो राजकुमार जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन किए? देखिए, लाइब्रेरी ज्वाइन करने का पीछे एक मैं आपको कहानी बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग रूम में जब रहते थे तो फिर एक भैया ही थे, वो हमसे सीनियर थे। तो एक्चुअल में रूम में ऐसा होता था कि आपका वो माहौल नहीं मिलता था कि जैसे कि मतलब हम सो के उठे तो फिर मतलब उसके बाद वो पूछ रहे थे हमको, क्या कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बढ़िया माहौल मिलता है, वहाँ पढ़ाई ठीक ठाक होगा आपका, और वहाँ ऐसे होगा कि आपको समय का पता नहीं चलेगा, आप आराम से एक बढ़िया माहौल में पढ़िएगा तो फिर आपको अच्छा लगेगा, बेटर फील होगा। और यही सब की वजह से हम सोचे कि नहीं, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं लाइब्रेरी। फिर लाइब्रेरी आए तो फिर एक्चुअल में देखे कि नहीं, यहाँ अच्छा समय बीतता है, अच्छा आराम से स्टडी बढ़िया स्मूथली चलता है और एक बढ़िया सुविधा दिया गया है लाइब्रेरी में, इस वजह से। आप गोल्डन लाइब्रेरी ज्वाइन करने से पहले भी कोई लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे क्या? देखिए, गोल्डन लाइब्रेरी ज्वाइन करने से पहले नहीं, मैं 2021 में आपका जो स्टेट लाइब्रेरी था उधर आपका मेन रोड में, तो मैं वहाँ 1-2 बार गया था पढ़ने के लिए। तो वहाँ भी पढ़ रहा था और उसके बाद क्योंकि वो थोड़ा हम लोग को यहाँ से दूर हो जाता है, ठीक है, और वहाँ ऐसे नहीं था कि इस टाइप से नहीं था, वहाँ आपका टेबल चेयर उस टाइप से डेस्क था। और यहाँ ऐसे होता है कि आपका एक प्रॉपर केबिन होता है और आप अपने से मतलब होता है पढ़ना, कितना टाइम पढ़ना है, कितना टाइम आना है, कितना टाइम जाना है। तो मुझे ये बेटर फील हुआ और मेरे ये रूम से नज़दीक भी है, इस वजह से मैं सोचा कि, और ऐसा था स्टेट लाइब्रेरी में कि थोड़ा वहाँ सीट मतलब ऐसा है कि मिलता नहीं था, क्योंकि बहुत छात्र होते थे वहाँ, तो मिलता नहीं था, और ऐसा है कि कभी कभी मतलब सीट नहीं मिलता था तो वापस आना पड़ता था। और लाइब्रेरी में आपसे पूछना चाहेंगे, लाइब्रेरी में कैसे कैसे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं और क्या मतलब क्या क्या तैयारी करते हैं स्टूडेंट लोग की जो लाइब्रेरी में आके वैसे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं? देखिए, जहाँ तक अभी तक हम विगत 1.5 साल में यहाँ देखे कि लाइब्रेरी में जैसे कि अभी तो मतलब लाइब्रेरी में हम लोग जैसे अभी हम लोग तो UPSC CDS SSC CGL वगैरह करते हैं, तो लेकिन लाइब्रेरी आने के बाद हमको पता चला कि नहीं, अभी से जो लड़के लोग हैं ना वो बहुत सिंसियर हो हैं अभी, क्योंकि वो लोग अभी 11th क्लास से ही लाइब्रेरी ज्वाइन करके वो लोग अभी IIT JEE हुआ, नीट हुआ, ये सब का तैयारी कर रहे हैं, जो एक बहुत बढ़िया है। और ये लोग उसके बाद हम बैंकिंग वगैरह का बहुत कोई करते हैं, बहुत कोई स्टेट PCS के करते हैं। इवन सारा मैं यहाँ ज़्यादातर इस गोल्डन लाइब्रेरी में UPSC के छात्रों को भी मैंने देखा है यहाँ कि बहुत सारे UPSC के छात्र भी हैं यहाँ, और उनके साथ बैठने से तो फील होता है कि समय का पता नहीं चलता है, और ये भी मन में आता है कि नहीं, ये लोग जब पढ़ सकते हैं, इन लोगों का जब 20 घंटा का ही है तो फिर हम लोग तो 10 घंटा 12 घंटा तो हम लोग तो हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोग को कम पढ़ना पड़ता है उन लोग से। सीधी सी बोली जाए तो सब कंपटीशन के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, है ना? हाँ, सब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं सभी आके आराम से पढ़ सकते हैं और एक स्मूथ अपना करियर फ्यूचर सेट कर सकते हैं। तो गोल्डन लाइब्रेरी के ये आपका हमारा ब्रांच रांची में चलता है, तो आप रांची में अगर आप स्टडी कर रहे हैं या दूर दार गांव से आते हैं, झारखंड के जितने भी स्टूडेंट और कुछ स्टूडेंट है बिहार UP से भी, अदर स्टेट से भी रांची पढ़ने के लिए आते हैं, तो हो सके आप गोल्डन लाइब्रेरी में अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें। और आइए हम गोल्डन लाइब्रेरी के फैसिलिटी या क्या क्या सुविधा है उसके बारे में हम राजकुमार जी से जानें। देखिए, गोल्डन लाइब्रेरी का जो मतलब जो यहाँ फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही अनोखा है, मतलब एक तरीक़ा से बोले तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि फैसिलिटी का सबसे पहला बात तो हमको सबसे बढ़िया ये लगा कि जो मेस वाला सिस्टम है, खाना वाला सिस्टम, वो भी बढ़िया है। और फैसिलिटी में देखा जाए तो लाइब्रेरी के अंदर मतलब एक स्मूथ वाईफाई का सिस्टम है, जिसमें वाईफाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अनलिमिटेड वाईफाई आप यूज कर सकते हैं अपने पढ़ाई के दौरान, और ये सब फैसिलिटी मुझे बढ़िया लगा। और आपका ईटिंग रूम भी है, आपका मतलब जो जितने भी छात्र हैं वो अगर अपना मेस ले लेते हैं तो फिर आप अपने बगल में आपका ईटिंग रूम है, वहाँ अपना खाना खा सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। और बाहर में एक बढ़िया ग्राउंड मतलब एक स्पेस है जहाँ आप आराम से बात करना हो तो बात कर सकते हैं।
और पार्किंग भी है, पार्किंग की भी फैसिलिटी बढ़िया है इस लाइब्रेरी में। और यही सब जो फैसिलिटी है मुझे बढ़िया लगा, जिसकी वजह से मैं अभी तक इस लाइब्रेरी से जुड़ा हूँ और मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। और जब तक मुझे नई नौकरी लगती है मैं यही लाइब्रेरी में रहूँगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। और हम बताना चाहेंगे कि लाइब्रेरी आप यहाँ पे ज्वाइन किए थे, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का क्या माहौल है, माहौल के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप ज़रूर दीजिएगा। माहौल यहाँ बढ़िया है, बहुत ही सही माहौल है यहाँ। मतलब क्योंकि हम लोग अलग अलग के साथ बैठते हैं, और क्योंकि अलग अलग के साथ बैठते हैं तो अलग अलग विचार आता है हम लोग का में कि नहीं कैसे पढ़ना चाहिए। हम लोग सीनियर होते हैं बहुत कोई, तो बाहर में पूछ लेते हैं एक बार कि भैया क्या है क्या नहीं है। तो एक तरीक़ा से बहुत बढ़िया ही है, इससे हम लोग को अनोखा आइडिया लग जाता है कि नहीं कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम लोग सीनियर भी बैठते हैं यहाँ पर, तो एक बहुत बढ़िया गाइडेंस मिल जाता है, जिसकी वजह से क्योंकि हम लोग सीनियर होते हैं वो लोग जो यूपीएससी के करते हैं, 3-4 अटैम्प्ट दे चुके होते हैं वो लोग। इस वजह से बढ़िया है, माहौल तो बहुत तगड़ा है, बहुत बढ़िया है। और इसमें समय का भी पता नहीं चलता है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक स्मूथ समय चल जाता है। तो लगता है कि जैसे कि आप लोग देखें राजकुमार जी जितने भी बताएं, तो शॉर्ट फॉर्म में हम भी कुछ बताना चाहते हैं आप लोग जितने ऑडियंस हैं कि देखिए जैसे इन लोग घर में पढ़ते हैं तो वैसा एक माहौल क्रिएट नहीं हो पाता है, क्योंकि आप घर में अकेले पढ़ रहे हैं, रूम में आप रूम लिए हुए हैं तो अकेले पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, आज के लिए हो गया। कहीं ना कहीं आप लोग का लिमिट बन जाता है कि 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिए, कहानी ख़त्म। लेकिन आप एक लाइब्रेरी अगर आ जाते हैं तो लाइब्रेरी आने के बाद अगर आप देखते हैं कि आपके बगल वाला सीट वाला 6 घंटा पढ़ रहा है, 7 घंटा पढ़ रहा है, 8 घंटा पढ़ रहा है, तो आपको धीरे धीरे वो अलग एक माहौल मिलता है, एक अलग इन्वायरमेंट मिलता है, तो आपका भी धीरे धीरे टाइमिंग इंक्रेज हो जाता है। अगर टाइमिंग इंक्रेज हो जा रहा है, प्लस आप लाइब्रेरी में तो अंदर बात नहीं कर सकते हैं किसी तरह का, तो आपका लास्ट फोकस है सिर्फ पढ़ाई, उसके अलावा तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई में स्किल डेवलप हो रहा है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। तो इसी कारण लगता है स्टूडेंट लोग ज्वाइन करते हैं लाइब्रेरी। और गोल्डन लाइब्रेरी का फैसिलिटी के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि गोल्डन लाइब्रेरी रांची में 2021 से चालू चल रहा है, और अभी गोल्डन लाइब्रेरी का टोटल 8 ब्रांच हो चुका है ऑल ओवर रांची, और आने वाले दिनों में इसका और ब्रांच खुलने वाला है। और गोल्डन लाइब्रेरी के बारे में हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हर मंथ कोई ना कोई ऑफ़र मिलेगा आपको, हर त्यौहार में कोई ऑफ़र निकलता है, जबकि हर स्टूडेंट के पास कुछ ना कुछ लॉटरी का फैसिलिटी मिलता है, कूपन का फैसिलिटी मिलता है, जिसमें स्टूडेंट लोग का कुछ फ़ी डिस्काउंट हो जाता है। और फ़ी के अलावा यहाँ पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है। फैसिलिटी का माने तो फैसिलिटी का आपको हम चार्ट दिखा देते हैं वीडियो में, क्योंकि फैसिलिटी बहुत सारा है तो आपको हम बता नहीं पाएंगे। एक बार आप कैमरामैन आप चार्ट दिखा दीजिए, साफ से उठ के दिखा दीजिए थोड़ा कि क्या क्या फैसिलिटी है गोल्डन लाइब्रेरी में। तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार देख सकते हैं या पढ़ लीजिए, उसमें कुछ ऑफ़र भी दिखा हुआ है। आप बगल वाला फ़ी चार्ट भी दिखा दीजिए कि आपका क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या फ़ी है, कितना स्लॉट है, आपका सारा चीज़ आपको साफ दिख जाएगा। और लाइब्रेरी जितने भी बहुत सारे स्टूडेंट गांव से आए हैं, लाइब्रेरी कभी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो कुछ उनको जानकारियां नहीं होगी। तो आप गांव में हैं, कहीं भी है, रांची में है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टेक्ट नंबर हम दे देंगे, तो उसमें आप संपर्क करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और आपको कुछ नोटिस भी दिखाना चाहते हैं, आप कैमरामैन अपना पीछे आप देख सकते हैं कैमरा में कि आपको कुछ नोटिस भी लिखा हुआ दिख रहा होगा कि नोटिस कहीं कहीं बीच बीच में लगा हुआ रहता है लाइब्रेरी में। ये सब फॉलो भी करना ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं 2000 पहले गोल्डन लाइब्रेरी में कोई एडमिशन लेता था तो उसको एडमिशन फ़ी पे करना पड़ता था अलग से, जो कि अभी फ़िलहाल 2025 तक को एडमिशन फ़ी फ्री कर दिया गया है। और जो भी हमारे यहाँ पुराने स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए अगर 4 दिन पहले अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। आप आज ना कल तो आपको पेमेंट करना ही है, तो अगर आप 4 दिन पहले पेमेंट करते हैं तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। प्लस कुछ ऑफ़र और है जो कि आपको हम वीडियो के जरिए नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, पर्सनली अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या रांची के कोई भी ऑफिस में आके हमसे जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको दे देंगे। एक बार हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप जूम करके दिखा दीजिए ताकि स्क्रीनशॉट अपने बच्चे लोग ले लें। जी, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसमें दोनों नंबर में से किसी भी आके जानकारी ले सकते हैं। जी, और जब भी आपको एडमिशन लेना रहे तो आप जब भी आएँ एक आधार कार्ड का जेरोक्स और एक फ़ोटो लेके आएँ, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। और इतना ही बोल के अपने वाणियों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।